This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू से कैसे बचें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है हमारी आंखों में कीचड़ क्यों जमा हो जाता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे जरूरी पोषण के लिए सप्लीमेंट के भरोसे ना रहें। बर्ड फ्लू, अब ये दो शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी बीमारी जो मुर्गियों को होती है। इसे मुर्गियों का कोरोना समझ लीजिए, पर यह बीमारी सिर्फ मुर्गियों तक नहीं रुकती। ये उनसे इंसान में आ जाती है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अब ऐसा बहुत कम होता है, पर हो सकता है। अभी तक देश के कई राज्यों में ये फ्लू फैल चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। कुछ और भी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पोल्ट्री, कौवों और कुछ चिड़ियों के अचानक मर जाने की खबरें आ रही हैं। सरकार इस फ्लू को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। तो आज बात करते हैं इस फ्लू के बारे में। डॉक्टर से जानते हैं वो एक जरूरी सवाल का जवाब जो सबके मन में है। क्या नॉनवेज खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है? साथ ही जानते हैं कि बर्ड फ्लू क्यों हो जाता है और इससे कैसे बच सकते हैं। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसे एवियन फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के कई टाइप के स्ट्रेन होते हैं। बर्ड फ्लू मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए के H5N1 स्ट्रेन से होता है। इस वायरस के ज़्यादातर इन्फेक्शन, जैसा कि इसका नाम है, बर्ड में ही होते हैं, लेकिन यह इन्फेक्शन बर्ड से इंसानों में भी हो सकता है। बर्ड फ्लू नॉर्मल फ्लू से ज़्यादा सीवियर और जानलेवा इन्फेक्शन है। यह शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और मरीज को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। बर्ड फ्लू का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल फ्लू के कंपेयर में। बर्ड फ्लू होने पर 60% यानी 60% लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि काफ़ी हाई है। इंसानों को बर्ड फ्लू संक्रमित, बीमार या मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। यह वायरस पक्षियों के नेजल सिक्रेशन, मल अथवा उनके अंडों में होता है। जब कोई बीमार या मरे हुए पक्षी को छूता है या हैंडल करता है तो यह वायरस हाथों द्वारा हमारे शरीर में पहुंच सकता है। अगर कोई बीमार पक्षी को या उसके अंडे को बिना ठीक से पकाए खाता है तो उससे भी यह वायरस शरीर में पहुंच सकता है। बर्ड फ्लू एक बीमार इंसान से दूसरे इंसान में भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत कम होता है और इसकी संभावना बहुत कम है। मुख्य रूप से यह बर्ड से ही इंसानों में होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और चिकन और एग कंज्यूम करते हैं तो WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप चिकन और एग जब भी घर में लाते हैं उसके बाद आप अच्छे से हाथ धोएं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसे अच्छे से पकाएं। कभी भी आधा कच्चा या फिर बिन पकान ना छोड़ें, पूरी तरह से पकाकर या एग को उबालकर ही खाएं। और यह देखा गया है कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है, अगर किसी चीज़ में है, अगर उसको 30 मिनट तक 70 डिग्री टेम्परेचर तक पकाएं तो वो वायरस भी मर जाता है और उसमें किसी भी तरह के जर्म्स नहीं रहते हैं। बर्ड फ्लू क्यों होता है ये आपने जान लिया। अब नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं, इसका जवाब भी आपको डॉक्टर साहब ने दे दिया। अब बात करते हैं लक्षणों की। कैसे पता चलेगा किसी को बर्ड फ्लू हो गया है, साथ ही इसका बचाव और इलाज क्या है। बर्ड फ्लू के शुरुआती लक्षण कॉमन फ्लू वाले हो सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, खराश,
इसके अलावा मरीज को अन्य लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि आंखों में रेडनेस, उल्टी, दस्त, सीने अथवा पेट में दर्द भी हो सकता है। बीमारी बढ़ जाने पर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इन्फेक्शन ब्रेन में भी पहुंच सकता है, जिससे मरीज को बेहोशी और मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, जिसे इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है, और मरीज की जान भी जा सकती है। अगर आप बर्ड फ्लू से बचना चाहते हैं तो बीमार एवं मरे हुए बर्ड्स से दूरी बनाएं और बर्ड्स को हाथ लगाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बर्ड्स के अंडे और चिकन को खाने से पहले अच्छे तरह से पकाएं। कच्चा एवं आधा पका चिकन या अंडा कभी ना खाएं। और अगर आपके आसपास कई पक्षी बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं तो लोकल अथॉरिटी से संपर्क करें और उन्हें इस बारे में बताएं। बर्ड फ्लू की वैक्सीन भी उपलब्ध है, लेकिन वो रूटीनली नहीं दी जाती। यह वैक्सीन जिन लोगों को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क है उन्हीं को दी जाती है। बर्ड फ्लू के लक्षण आने पर मरीज तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए मरीज के गले और नाक से स्वैब लेकर टेस्ट किया जाता है। इसमें मरीज को एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जाती हैं। लक्षणों के आधार पर मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी, IV फ्लूइड्स, अन्य दवाइयाँ भी दी जाती हैं। बीमारी बढ़ जाने पर मरीज को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। चलिए, डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपकी आंखों में कीचड़ आ जाता है। और सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन भर में कई बार आपकी आंखों में कीचड़ जमा हो जाता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अव्वल तो जिसे हम कीचड़ कहते हैं वो म्यूकस है, यानी एक तरह का बलगम। और ये बलगम जब आंखों में जमा हो जाता है तो उसे आप कीचड़ कहते हैं। देखिए, आपकी आंखों में एक पानी नुमा फ्लूइड बनता है जिसे कहते हैं रूम। दिन भर जब आप पलके झपकते हैं तो आंखें इस फ्लूइड को फ्लश कर देती हैं। क्योंकि ये फ्लूइड बहुत ही कम मात्रा में बनता है, इसलिए आप इसे नोटिस नहीं करते। जब रात में सोते हैं तब आप पलके नहीं झपकाते, तब ये फ्लूइड जमा हो जाता है क्योंकि आंखें बंद होती हैं। इसलिए ये जमा होता है आंसुओं की ग्रंथि और पलकों के पास। सुबह जब आप उठते हैं तो वो आंखों के साइड में जमा हुआ दिखता है, इसे आप कीचड़ कहते हैं। पर ये कीचड़ है बहुत काम की चीज। ये फ्लूइड आंखों को हेल्दी रखने के लिए बनना जरूरी है। कभी कभी ये सामान्य मात्रा से ज्यादा बनता है। इसके पीछे कुछ वजहें होती हैं, जैसे आंखों पर किसी तरह का मेकअप या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना। इनसे आंखों में इरिटेशन होता है और ये फ्लूइड ज्यादा बनता है। अगर आंखों में गंदगी है तो भी ये फ्लूइड ज्यादा बनेगा। साथ ही ठंड और मौसम बदलते समय म्यूकस ज्यादा बनता है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अक्सर हम जरूरी पोषण के लिए सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, यानी कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम जैसी चीजों के लिए गोलियां लेते हैं। कई कंपनियां आपको यकीन भी दिलाती हैं कि एक टैबलेट और सारा पोषण आपके अंदर। अब आंख मूंद कर इस बात पर यकीन ना करें, क्योंकि कई विटामिन्स एक पिल के रूप में आपका शरीर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। साथ ही जितना पोषण इन पिल्स में होता है वो असली खाने के मुकाबले बहुत कम होता है। एक ज़रूरी बात और, जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ें डालते हैं, जैसी सब्जियां, मसाले, नमक। ये सब मिलकर उस डिश को, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, यानी जो पोषण होता है, उसे बढ़ा देते हैं। ऐसा टैबलेट के साथ नहीं होता, इसलिए इन पिल्स के भरोसे ना रहें। भरपूर पोषण के लिए खाना ही लें। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।